आज का जो है वचन परमेश्वर और मनुष्य की योजनाओं का अंतर। हम कुछ और सोचते हैं और परमेश्वर हमारे लिए पहले से योजना बनाकर तैयार करता है प्यारो। जैसा कि भजन संहिता 139 का 15-16 में कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी हुई ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर हमारी सृष्टि से पहले हमसे क्या काम लेना चाहता है, अपने काम को हमारे द्वारा क्या योजना तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, इन सारे बातों को परमेश्वर अपने जीवन के पुस्तक में पहले से लिखा रहता है प्यारो। परंतु हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर की सृष्टि को जानते हैं। सृष्टि का सबसे उत्तम परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया प्यारो। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहता है प्यारो। इसलिए दाऊद गाता है ना, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में आता है, परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है, तो परमेश्वर अपने आत्मा को आप पर उतारता है प्यारो, और बड़े बल और बड़े शक्ति और सामर्थ्य के साथ उतारता है प्यारो। पर हम मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाते प्यारो। और यहाँ जो आज का जो है वचन योना जो 1 अध्याय जो पढ़े हम लोग, उसका 1 से 10 तक, आज का सारांश वही है जो मैंने कहा, मनुष्य और परमेश्वर के योजना के बीच का अंतर क्या है। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया हो, अगर परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए पहले से निर्धारित कर दिया हो, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रहें, चाहे जहां भी छुप कर रहें, जैसा दाऊद कहता है ना, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना और लोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। परमेश्वर का आत्मा हमारे क्या अगुवाई भी करता है और हमारे पीछे पीछे चलते रहता है। और परमेश्वर जब अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, बाइबल में बहुत से उदाहरण है प्यारो, देखना चाहे तो। मैं बीते दिनों में जब ये पढ़ रहा था न्यायियों की पुस्तक, तो उसमें भी शमशोन को परमेश्वर जब अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहा, बड़े बल बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का आत्मा शमशोन पर उतरा। परमेश्वर ने काम किया, परंतु मनुष्य होने के कारण शमशोन भी थोड़ा क्या है, परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया अपने काम के लिए। मूसा के बाद परमेश्वर ने उससे भी काम लिया प्यारो। बाइबल में बहुत से वृत्तांत अगर हम देखना चाहें तो प्यारो, परंतु आज का जो है वचन, हम कभी कभी अपने मने सांसारिक परिस्थितियों के कारण, अपने निजी जीवन के कारण, परमेश्वर जो हमें उत्तरदायित्व देता है, परमेश्वर जो हमें भार देता है, उससे क्या करते हैं, हम नकार जाते हैं। नकार नहीं प्रभु, हम अपने स्वार्थ के लिए, निजी जीवन के लिए परमेश्वर के काम को छोड़ देते हैं प्यारो। करना चाहते हुए भी हम करते नहीं है प्यारो। जैसा कि यहां पर वचन में तो लिखा है, यहोवा का यह वचन
अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? पढ़िए दूसरा पद। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। देखिए, परमेश्वर अपने दासों को जिसे चुन लेता है, जिसे मनोनीत करता है, मैं कई बार कहा हूं, वी आर एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट। हम परमेश्वर के राजदूत हैं प्यारों। और राजदूतों की परिस्थिति आज क्या है? यहां योना की तरह देखिए, परमेश्वर आज्ञा देता है, क्या है? उठकर, देखिए, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। ये परमेश्वर का आदेश है प्यारों। हाँ, और उसके विरुद्ध प्रचार कर। और उसके विरुद्ध प्रचार कर। निनवे पूरे पाप से भर गया था प्यारों, जैसे सदोम और अमोरा की परिस्थिति थी। परमेश्वर जो हमारा सारे संसार का मालिक और खालिक है, कहां पर कौन सी परिस्थिति में मेरे दास को भेजना है, परमेश्वर सब कुछ जानता है प्यारों। और परमेश्वर उसके लिए अपने दासों की तैयारी करता है प्यारों। पर ये दास ऐसे हैं, जाना नहीं चाहते प्यारों। दास लोग चाहते हैं कि सारी परिस्थितियां क्या हमेशा हमारे अनुकूल हो, अनुकूल हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। परंतु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। परंतु हम अपनी इच्छाओं को इस संसार में पूरा करते हैं अपने स्वार्थ के कारण, जैसा यहाँ पर योना ने किया। हाँ पढ़िए। और उसके विरुद्ध क्या कर? प्रचार कर। हाँ, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। ये परमेश्वर कह रहा है, योना को कह रहा है, क्योंकि उसकी बुराई, निनवे की बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई है? बढ़ गई है। परंतु क्या परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? प्रचार करने के लिए क्यों कहा? अगर चाहता परमेश्वर सदोम और अमोरा की तरह उसे क्या करता? क्या करता? नाश कर सकता था। परंतु परमेश्वर ने अपने दास योना को क्यों भेज रहा था? क्या कारण था? निनवे बचाया जाए। क्या एक घर में अगर 10 जन है, 10 जन बुरा है क्या? एक घर में 10 व्यक्ति है, क्या 10 बुरे हैं? एक बुरे व्यक्ति के चलते क्या सबको दंड मिलता है क्या? है? नहीं मिलता है। तो निनवे नगर में, इसलिए परमेश्वर ने वचन में आखिरी में कहा, निनवे नगर में 1,20,000 लोग जो थे, जो अपने दाएं बाएं को जानते नहीं। कितने इनोसेंट लोग थे प्यारों। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, यहेजकेल में कहता है, तुम क्यों मरो? परमेश्वर चाहता है, दुष्ट के मरने के कारण परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता प्यारों। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है, दुष्ट के मन फिराने से परमेश्वर प्रसन्न होता है प्यारों। इसलिए परमेश्वर चाहता था, क्योंकि वो भी परमेश्वर की क्या थी? सृष्टि। एक एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से रचा गया था प्यारों। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नाश हो। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में क्या धरता है? धीरज धरता है प्यार। धीरज धर कर अपने एक एक सेवकों को क्या करता है? भेजता है कि जाओ, प्रचार करो, मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि नाश हो। हाँ पढ़िए, उसके बाद देखिए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से हाँ, तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ, जाना कहीं था और मैं किसी और चल पड़ा। मैं गजल को तो लिखा हूं, जो कि गजल का सारांश यही है, तेरी याद आ गई मसीह बर्बादियों के बाद, एक पल सुकून न मिल सका, एक पल सुकून न मिल सका, तुझे भूलने के बाद, तेरी याद आ गई मसीह
बर्बादियों के बाद, योना की तरह जाना कहाँ था और मैं किस ओर चल पड़ा, जाना कहाँ था और मैं किस ओर चल पड़ा, आया हूँ दर पे लौट कर नाकामियों के बाद। यही होने की तरह आज परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति है प्यारो। आज मैं देखता हूं इस सारे संसार में, क्या इस कटनी शहर में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में ही देखता हूं कितने परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर उसे आह्वान देता है, जा बेटा मेरे लिए काम कर। परमेश्वर के लिए खड़े होते जरूर, पर समय के अनुसार काम नहीं करते प्यारो। सिर्फ अपने स्वार्थ का, निजी स्वार्थ के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं प्यारो। परमेश्वर का काम जो होता है बड़ी सहजता पूर्वक नहीं होता प्यारो। बड़ी कठिनाइयों के बीच में हम अगर पढ़ते हैं नए नियम में, यीशु मसीह के जितने चेले थे, वो भागे भागे फिरा करते थे प्यारो। थोमा, पतरस, पौलुस, सबके विषय में देखिए ना जी, किसी का जीवन सुखदायी जीवन नहीं था प्यारो। यीशु मसीह का वचन बोलता है कि एक गेहूं के दाने के मरने से ही बहुत से गेहूं में क्या आता है, फल आता है प्यारो। परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है कठिनाई रास्तों में जाने के लिए। हम कहते हैं जंगली दरख्तों के बीच, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। हमारा काम, परमेश्वर अपने दासों को जो काम देता है उन कामों को हमें जानना चाहिए। हमें परमेश्वर कहीं और भेजता है, हम कहीं और चले जाते हैं प्यारो। और यहाँ योना भी यही किया। योना की तरह आज परमेश्वर के दासों की आज यही परिस्थिति है प्यारो। पढ़िए, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए, देखिए भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। वाह, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। याद रखेगा प्यारो, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं जन्म से लेकर मृत्यु के अंत तक तुम्हारी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा, और बुढ़ापे होने तक तेरे संग संग रहूंगा, और तुझे अपने कांधों पर लिए फिरता चलूंगा। आप जहां जाते हो परमेश्वर भी आपके संग संग रहता है प्यारो। इस बात को जानिएगा। हम कभी अपने आप को अलग नहीं देखते ना। व्यवहारिक जीवन में बतला रहा हूं, पतंग उड़ाते ना सर, पतंग को ढील देते हैं, पतंग सोचता मैं कितने ऊपर आकाश में चला जा रहा हूं। ये दुनिया पतंग नित बदले ही रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। डोर किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है प्यारो। आप जहां कहीं भी जाओगे, परमेश्वर आपको छोड़ता है, ढील देता है। इसका जीवित उदाहरण क्या था, मूसा। मूसा अपने आप में आ गया और काम करना चाहा, परंतु परमेश्वर की योजना उस समय में उसके ऊपर पूर्ण नहीं हुआ था प्यारो। उससे पहले मूसा काम करना शुरू किया, परमेश्वर का काम नहीं हुआ प्यारो, और मूसा भगोड़ा बनकर भाग गया प्यारो। 40 साल के बाद जब 80 वर्ष का हुआ, परमेश्वर उसे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। ये बातें हमें जानने की जरूरत है। ये बातें आज परमेश्वर के दासों को जानने की जरूरत है प्यारो। परमेश्वर आपको कहां भेज रहा है, परमेश्वर आपको कहां लेकर जा रहा है। परमेश्वर आपको नमक बनाकर, परमेश्वर आपको एक ज्योति बनाकर अपने लोगों के बीच में प्रकाशित करना चाहता है प्यारो। परंतु हम जलते हुए दिए नहीं है।
हम अपने काम के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार काम करते हैं प्यारो। इसलिए परमेश्वर का राज का आज फलवंत नहीं हो रहा प्यारो। परमेश्वर का काम ग्रोथ नहीं दे रहा प्यारो। कारण क्या है कि दास लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। और यहाँ योना भी वही किया। एक जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया ताकि वो परमेश्वर के सन्मुख से वाह। परमेश्वर, मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझ लिया प्यारो आज। पतरस को पौलुस के विषय में भी नए नियम में यही कहा गया है प्यारो। पटका लेकर एक भविष्यवक्ता ने कहा, तुम जवानी के दिन में जहां जाते थे वहां चले जाते थे, परंतु अब तुम जहां नहीं जाना चाहोगे, लोग तुम्हें वही लेकर जाएंगे। बरबस परमेश्वर अपने काम को बड़ी गहराइयों के साथ लोगों के बीच में आपके द्वारा काम कराना चाहता है प्यारो। और यहाँ हम काम से क्या करते हैं, मुकर जाते हैं प्यारो। और उसके बाद पढ़िएगा चौथा तब पद। यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले स्थान भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। देखिए, यह है परमेश्वर के दासों की परिस्थिति आज। परमेश्वर ने दिया तो ठीक है, नहीं तो भैया हम तो अपने आप में मस्त हैं आज। इसलिए योना की तरह लोग शैतान के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं प्यारों। शैतान के द्वारा भ्रमित होने के कारण, परमेश्वर के दासों का काम नहीं होने के कारण आज इस भारतवर्ष में परमेश्वर का काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है प्यारों, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और यहाँ योना सोचा, अरे हमें क्या है, परमेश्वर ने तो भेज दिया, परंतु मैं अपने काम को अपने इच्छा अनुसार अंजाम दूंगा। और लोग अपने अपने देवता को क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। और ये मस्त जहाज के निचले स्थान में सोया हुआ था कहता है। और लिखता है, तब मल्लाहों ने, लोगों ने क्या किया, आपस में बातें की। बातें करके बोला, आओ हम क्या करें, चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति किस मनुष्य के कारण पड़ी प्यारो। जानते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, चिट्ठियां तो मनुष्यों की ओर से डाला जाता है, परंतु निकालना परमेश्वर की ओर से होता है प्यारो। आप कहां जाओगे प्यारो, कहां छुप कर रहोगे प्यारो। और यहां पर क्या होता है, तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी किसके नाम निकली, योना के नाम निकली। योना के नाम निकले। और योना बाबू कहाँ थे, बड़ा मस्त मस्त होके सो रहे थे। उसके बाद पढ़िए क्या लिखता है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। अब लोगों ने जाकर योना को उठाकर पूछ रहे हैं, तो हमें बता, क्योंकि उसके नाम से चिट्ठी तो आ गई। अब बता ये विपत्ति किसके कारण। उन लोग डायरेक्ट नहीं कह रहे कि तुम्हारे कारण, किसके कारण पड़ी है। और पहली बात यहाँ पर मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूँ प्यारो। 4 बातें हैं यहाँ पर मसीह जीवन में, मसीह के दासों के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए प्यारा। पहली बात क्या है, पढ़िए, तेरा उद्यम क्या है। पहली बात क्या है, तेरा उद्यम क्या है, मतलब तेरा काम क्या है, तू क्या काम करता है? निकले तो थे परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, बाइबल कॉलेज कर लिए, सर्टिफिकेट ले लिए,
परमेश्वर के काम को अंजाम देने का जब बारी आई, परमेश्वर के मार्ग से हट गए प्यारों। लोग आज पूछ रहे हैं आपसे 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 तुम क्या काम करते हो, बता तेरा काम क्या है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, तू कहाँ से आया है, तू कहां से आया है, तेरा परिचय क्या है, तेरा व्यक्तित्व क्या है, तेरी पहचान क्या है। आइडेंटिफाई मांग रहे लोग आज। और हमारे कैसे परिचय है आज, परमेश्वर के दास का परिचय हम कैसे दे रहे हैं आज। तीसरी बात, तू किस देश और किस बस जाति बस का है। तीसरी बात क्या है, तू किस देश का है। देखिए तेरा उद्यम क्या है, हैं? तू कहां से आया है और तू किस देश का है। और चौथी बात क्या है, किस जाति का है। किस जाति का है। आज लोग, हमारी पहचान क्या है, सिर्फ क्रॉस लटका लिए तो हो गया, किससे हमारा काम। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, लोग तेरे कामों को देखकर जो स्वर्ग में परमेश्वर उसकी क्या करेंगे, महिमा करेंगे, बढ़ाई करेंगे। क्या लोग कर रहे हैं, हमारे कामों को देखकर आज लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। हम कैसा कर रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष। आरती भी उतार ले रहे हैं, फिर समय आया तो परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं। क्या है हमारी परिस्थिति प्यारों, आज हमने अपने जीवन में कितने आत्मिक आत्माओं को बचाए, हमको बतलाइए ना जी। एक आत्मा को बचाने के लिए हमने कितने प्रयास किए हैं प्यारे। परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर कोई मनुष्य एक आत्मा बचाता है तो स्वर्ग राज्य में खुशियां और आनंद मनाई जाती है प्यारे। हम संसारिक दैनिक जीवन में अपने कार्यों को करने के लिए उद्यत रहते हैं प्यारों, परंतु परमेश्वर के कार्य का जब समय आता है, परमेश्वर हमें भार देता है, उस कार्य को करने से हम नकार जाते हैं प्यारों। कारण क्या है, आई एम वेरी बिजी, वी आर वेरी बिजी, हम बहुत बिजी हैं, हम यहां जा नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते, मरे परमेश्वर को दुत्कार रहे हैं प्यारों। परमेश्वर ने जो आपको जिस काम के लिए स्थिर किया है, उस काम से आप क्या कर रहे हैं, नकार रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। परमेश्वर अपने काम को कभी रुकता हुआ देख नहीं सकता प्यारों। परमेश्वर अपने काम को अंजाम देने के लिए, मूसा का अध्याय खत्म हो गया, परमेश्वर ने किसको खड़ा कर दिया, यहोशू को खड़ा कर दिया। यहोशू का अध्याय खत्म हो गया, परमेश्वर ने किसे खड़ा किया, कालेब को खड़ा कर दिया। अरे क्या आपके द्वारा परमेश्वर का काम चलता है? अरे परमेश्वर चाहता है कि आपकी एक पहचान बने, आप परमेश्वर के नाम से जाने जाओ। यूहन्ना ने क्या कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने ने क्या कहा, क्या कहा, वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना को राजदूत का दर्जा दिया गया, वो परमेश्वर के कार्य के लिए ऊंचे नीचे सड़क को क्या कर रहा था, मार्ग को तैयार कर रहा था प्यारों। ये निनवे नगर में जाकर योना को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और ये योना तरसीस क्या था, व्यापार का अड्डा। हम चुनते हैं प्यारों, प्रभु जी मुझे यहां भेजना, यहां भेजना,
यहाँ भेजना। हम अपने मन की इच्छाओं के अनुसार काम करना चाहते हैं प्यारो, इसलिए हमारे सांसारिक जीवन में, दैनिक जीवन में आत्मा का फल, जो आत्मा का 9 फल है, वो प्रकट नहीं होता प्यारो। यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से क्या कर लिया था? चुन लिया था। और यूसुफ को चुनकर परमेश्वर अपनी योजनाबद्ध तरीके से क्या किया? अपने भाइयों के बीच से उसको अलग कर दिया प्यारो। भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति डाह भर दिया प्यारो, और डाह होने के कारण भाइयों ने क्या कहा? आओ इससे मिलकर हम क्या कर दे? मार दे। प्रत्येक भाई कहता है नहीं, इसे मार, बचाने के लिए क्या बोले? इसे घड़े में डाल दो। और देखिए परमेश्वर की योजना, घड़ा में डाला गया। अगर यूसुफ मिस्रियों के हाथ, इस्माइलियों के हाथ अगर बिक्री नहीं हुआ होता, तो आज मिस्र से जो 70 प्राणी थे, इतने बड़े कुंभा में नहीं निकलते प्यारो। परमेश्वर ने यूसुफ को पहले देख 105 भजन संहिता 105 17 पढ़िए 17। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसने, किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे किससे पहले? भाई। हाँ, याकूब के गोत्र से पहले यूसुफ को भेज दिया। हाँ, जो दास होने के लिए बेचा गया था। अगर यूसुफ बेचा नहीं जाता तो आज कौम बनी इस्राएल बचाए नहीं जाते प्यार। मेरा कहना, हाँ पढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। ये परिस्थिति आती है प्यारो। परमेश्वर अपने दासों को अपने काम के निमित्त ऐसी परिस्थिति में लाता है प्यारो। अगर यूसुफ भी चाहता बोला भैया मैं तो भाग रहा हूं यहां से। परमेश्वर दास लोग आज सिर्फ क्या पुलाव खाना मांगते हैं, पुलाव बिरयानी एकदम जो उसके स्वास्थ्य के लिए हो, परंतु आत्मजीवन स्वास्थ्य के लिए क्या है प्यारो? आगे पढ़िए क्या लिखता है? जब तक परमेश्वर की बात पूरी ना हुई, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हम कसौटी में कसना नहीं चाहते प्यारो। प्रभु जी सब ठीक है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और इसलिए आज भारतवर्ष अभी तक परमेश्वर के कामों से अनजान है प्यारे। यशायाह 55 का 8-9 में क्या कहता है? क्या कहता है? तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, हम कुछ और करना चाहते हैं प्यारे। इसलिए आज कितने ही परमेश्वर के दास बैकस्लाइड हो गए, कितने पीछे चले गए प्यारे। अच्छे अच्छे दासों को मैंने देखा, बाइबल कॉलेज कर लिए हैं तो खड़े हो रहे, क्या कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा जी? परमेश्वर के आत्मा को बचाने का आपको अवसर मिला, आपने उसे क्या कर दिया? खो दिया। ये सबसे बड़ी बात है प्यारो। और लोग आज हमसे पूछते हैं तू किस जाति का है, तेरा उद्यम क्या है, तेरा काम क्या है? तो काम मैंने लोग आज टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो जिस काम के लिए बुलाया गया उस काम में क्या तू स्थिर है? उस काम में तू परिपक्व है? उस काम को कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो किस जाति का है? हम अपनी जाति को बताने में क्या करते हैं? डरते हैं। आज अपनी पहचान छुपाते हैं प्यारो। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। और यहाँ योना भी इसी रीति से आया। तब योना पछताया प्यारो। 9वां पद पढ़िए 1-9। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ। मैं इब्री हूँ। इब्री जो परमेश्वर के लोग, पहली बात। और स्वर्ग का
परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता वाह, हूँ। कितना भय मान रहा है प्यारो, हैं? लोग के सामने गवाही देते, मैं परमेश्वर का जन हूं, उस जीवित परमेश्वर का जन हूं जो सारे संसार को बनाया। परंतु क्या आप उसके काम को अंजाम दे रहे हो आज? हैं? हम छोटा छोटा शहर में जाना नहीं चाहते, बड़े बड़े शहरों में जाना चाहते हैं। छोटे लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते, बड़े बड़े लोगों का बुलावा हो तो वहां जाना चाहते हैं, ताकि हमारा मान सम्मान हो। परमेश्वर के काम के लिए स्थान, समय और मनुष्य को नहीं देखना है प्यारो। परमेश्वर ने आपको अगुवाई किया है, जाना है। किसी के द्वारा अगुवाई हो रहा है, आह्वान हो रहा है, बुलाया जा रहा है, जाना चाहिए वहां पर। शायद ये समय कल आज मुझे मिला है, कल ये समय मुझे ना मिले। समय को क्या करना है? अवसर को बहुमूल्य जानना है प्यार। इस अवसर को हमें कहा, यीशु मसीह जब वो कुआं के पास बैठा, प्यास लगा था, पानी पीने के, उसने क्या कहा अपने चेलों को? हमें दिन ही दिन में सारे कामों को क्या कर देना है? निपटा देना। याद रखना, वो भयंकर रात आने वाली है, वो काली रात आने वाली है। हम गाते हैं, कल किसने देखा है? आज तो आज परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उस काम को कीजिए प्यारो। छोटा सा काम, अरे ये छोटा काम नहीं, हम बड़ा काम करें। अरे आप जब छोटा काम कर नहीं पाए तो बड़ा काम आप क्या करोगे जी? आप क्या करोगे जी? आप अरे झाड़ू मारने का काम मेरा नहीं है। परमेश्वर का दास का मतलब, दास कैसा रहता है? दास का मतलब क्या है? बतलाओ ना यार। नम्र और पूरा हर काम को करने के लिए तैयार है। बोलिए ना सर, क्या काम करना है? ये है दास का सारा। छोटा सा छोटा काम आपके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा काम होगा प्यारो। तब आप जाके कह सकते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं और स्वर्ग का परमेश्वर है हुआ जिसने जल और स्थान दोनों को बनाया है, उसी का मैं भय मानता हूं। अन्यथा आप कहने के अधिकारी नहीं है प्यारो। ये आप कह नहीं सकते हैं। अगर आप आत्मा पहचान नहीं सकते हैं तो ये कहने का भी अधिकार आपको नहीं है, ये काम करने का भी अधिकार आपको नहीं है प्यारो। इस बात को जानिएगा। योना को परमेश्वर ने काम में लाया, कैसा लाया? पछतावा किया, मन फिराया, फिर परमेश्वर के काम के लिए वो खड़ा हुआ। आज याद रखिए, परमेश्वर आपको चुन लिया है प्यारो। परमेश्वर आपको जब चुन लिया है, काम छोटा बड़ा मत देखिए। हर काम, हर जगह, हर स्थान परमेश्वर आपके लिए रखा है प्यारो। उसे चुनिए और कीजिए, तब परमेश्वर के कामों को आप अंजाम दे सकेंगे। तब कह सकते हैं, आगाज तू मेरा मसीह, अंजाम भी खुदा। आगाज तू मेरा मसीह, अंजाम भी खुदा। परमेश्वर सब आपके लिए करना चाहता है प्यारो। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता हो। याद रखिएगा, परमेश्वर जब भी आपको आज्ञा देता है, इस काम को कर बेटा, उस काम को करने के लिए आप साथ साथ तैयार रहिए। तब परमेश्वर के जीवन में बहुत सी आत्मा को बचाने के लिए आप खड़े होने पाएंगे। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।